बच्चों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। और इसी के तहत हमारा पहला चैप्टर आपके सामने है। प्रयास करेंगे आपको बारीकी से समझाने का, क्योंकि इतिहास के बच्चे हैं, बारीकी से किस चीज़ को समझते हैं तो उनको समझ में आता है। तो ये थीम 1 है पार्ट 1 का, ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रिक्स का अर्थ आप जानते हैं, जो ईंटें होती है। बेड्स है, ये भी एक प्रकार से घुमावदार बनी हुई चीज़ें होती है। बोन्स हड्डियाँ होती है। हम बारी बारी से हम एक एक का अर्थ न बताते हुए बारी बारी से इनके बारे में स्टडी करेंगे। द हड़प्पन सील फिगर 1.1 में आपके सामने है, इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने जो सील देखी है, मोहर देखी है, ये बहुत ही विलक्षण एक कला है, कलात्मकता के रूप में बनी हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम बोले से या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, जिस तरह से ये नक्काशीदार ये सील बनाई गई है, आप देखिए, एक सींग वाला जो भी बैल है या जो जीव है, उसके ऊपर क्या आप लिखावट देखिए, आप किस प्रकार से मछली नुमा, किस प्रकार से क्या लिखावट बनी हुई है। और इस जीव जानवर के नीचे भी कुछ बना हुआ है। मेड ऑफ स्टोन, ये पत्थर की बनी हुई है, कॉल्ड स्टेटाइट, ये एक पत्थर है स्टेटाइट, उसकी बनी हुई है। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेंट एनिमल मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम ए स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। इस सील मोहर पर जो जानवर है उसकी आकृति उकेरी गई है, और इसके अलावा ऊपर की तरफ कुछ एक विशेष भाषा के शब्द भी उकेरे गए हैं, जो कि अभी तक बहुत से शब्द हैं जिनके बारे में हम विस्तार रूप से ये नहीं कह सकते कि इसका अर्थ क्या है। येट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। फिर भी हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत हाथ आए हैं या बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वे लोग पीछे क्या छोड़ गए, वाट दे लेफ्ट बिहाइंड, क्या क्या छोड़ गए। देयर हाउसेज, अपने घर छोड़ गए, पोर्ट्स, बर्तन छोड़ गए, ऑर्नामेंट्स, जवाहरात छोड़ गए, टूल्स, औजार छोड़ गए, एंड सील्स, मोहरे छोड़ गए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, पुरातात्विक जो सबूत हमें हाथ लगे हैं उनके माध्यम से हम इन लोगों के बारे में बता सकते हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलो बच्चों, हम देखते हैं कि हड़प्पन सभ्यता के बारे में हम क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं, एंड हाउ वी नो अबाउट इट, और कैसे हम जानकारी हासिल करते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रिटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुरातात्विक खुदाई से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है उनका पहले क्या आकलन किया गया और बाद में इनको क्या किस प्रकार से बदलाव किया गया। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मे एवर रिमेन सो। अभी भी सभ्यता की बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो कि जिनकी जानकारी हासिल होना बाकी है, फिर भी बहुत सी चीज़ें अज्ञात है। टर्म्स, प्लेस, टाइम्स, समय काल, स्थान और समय। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पन संस्कृति भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। पुरातात्विक वैज्ञानिक लोगों ने कल्चर का इस्तेमाल क्यों किया शब्द का? फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ वस्तुएं मिली है, अब उनके समूह के तौर पर कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया है। डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल,
उनकी शैली विशेष है। देट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, और भी सारी की सारी चीज़ें एक विशेष एरिया में, भौगोलिक एरिया में, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय काल के अंतराल में हमें प्राप्त हुई है, इसलिए इसे कल्चर का नाम दिया गया। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स, अब बताओ भाई हड़प्पन संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं। सील, मोहरे हैं, बेड्स, ये सिपिया, देखो ये नीचे आपको दिखाई दे रही गोल गोल इस प्रकार चीज़ें हैं ये, और वेट्स, मापतोल की चीज़ें, स्टोन ब्लेड्स, पत्थर की ब्लेड्स हैं, एंड इवन बैक्ड ब्रिक्स, और जो कि पक्की ईंटें भी हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? अफगानिस्तान से लेकर जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात तक। कि देखिए बैट्स, वेट्स और ब्लेड्स, ये इनको बेट्स बोला गया है। ये देखो आपके सामने हैं, ये गोल गोल सीपियाँ जैसी बनी हुई है, ये आप इसको देखिए। और 2 नंबर पे चीज़ होगी वेट्स, ये माप तोल के हैं, ये जो निशान है 1 2 3 ये माप तोल के हैं, बाट होंगे। और ये होगी ब्लेड्स, ये ब्लेड्स हैं धारदार हथियार आपके सामने हैं। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BCE एंड 1900 BCE। हड़प्पा के पश्चात जो अलग अलग जो हमने खुदाई की है, जहां हमें इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वह 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के मिले हैं। देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स, यहाँ कुछ पूर्वगामी भी सभ्यता रही है और कुछ बाद की संस्कृति भी रही है। ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, जिसे हम पूर्व हड़प्पन और लेट हड़प्पन भी कहेंगे। लेट हो गया बाद वाली हड़प्पन। इन द सेम एरिया, एरिया वही है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर्स। हड़प्पा सभ्यता को कई बार हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कह देते हैं। मैच्योर हो गया परिपूर्ण हड़प्पन संस्कृति, दूसरी संस्कृतियों से इसे अलग साबित करने के लिए, दिखाने के लिए। यू विल फाइंड सर्टेन एब्रिविएशंस रिलेटेड टू डाटा इन दिस बुक। बीपी, तो बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, तो बीपी का इस्तेमाल किया गया है बिफोर प्रेजेंट। बीसीई है बिफोर कॉमन एरा, और सीई है फॉर कॉमन एरा। द प्रेजेंट ईयर इज 2015 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड सिरका एंड मीन्स अप्रोक्सीमेट, सी फॉर अप्रोक्सीमेट। अब आप देखिए यहाँ कहाँ कहाँ ये जगह है। कोटिडीजी, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा, गनवेरवाला, नीचे धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, सुत कांगेडोर, इधर हाँ मिटाढल, राखीगढ़ी, ये सारी जो स्थल है सब बता रखे हैं। तो ये है अर्लियर मैच्योर हड़प्पन कल्चर। लुक एट दीज फिगर्स फॉर द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन सिंध एंड चोलिस्तान, द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइट 106 इन सिंध, चोलिस्तान 239, अर्ली हड़प्पन साइट्स सिंध 52, चोलिस्तान 37, मैच्योर हड़प्पन साइट 65, चोलिस्तान 136, मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स ऑन न्यू साइट्स 43 एंड सिंध 43, चोलिस्तान 132, अर्ली हड़प्पन साइट्स अबेंडोनेड सिंध 29, चोलिस्तान 33। देखिए आप बिगिनिंग कब शुरुआत हुई। देयर वर सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। ये जो मैच्योर हड़प्पन की जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे पुरातात्विक क्षेत्र है। दीज कल्चर्स वर एसोसिएट विद द डिस्टिंक्टिव पोट्री एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिज्म। इन संस्कृति वाले क्षेत्रों में यहाँ पे मटके भी प्राप्त हुए हैं, खेतीबाड़ी के सबूत मिले हैं और देहाती जीवन के भी सबूत मिले हैं। एंड सम क्राफ्ट्स,
कुछ कलाकारी वाले सामान मिले हैं। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, यहाँ बसावट कम मात्रा में, छोटी मात्रा में थी। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, और यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। इट अपीयर्स दैट देयर वाज ए ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व हड़प्पन सभ्यता का समय है और हड़प्पन का सिविलाइजेशन का समय है, उसमें ब्रेक हुआ है, मतलब बीच में अवरोध आया है। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, हमें ऐसे कुछ सबूत मिले हैं कि कुछ जगहों पर उन सभ्यताओं को जलाया गया है। एज वेल एज द अबंडोनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, और कुछ सभ्यताओं को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे हमें सबूत मिले हैं। जरूर वर्ग संघर्ष हुआ होगा या दो सभ्यताओं के बीच में संघर्ष चला होगा। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, इफ़ यू लुक एट तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या है, मैप 1 एंड मैप 2, यू विल नोटिस दैट, आपने ध्यान दिया होगा, द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्युपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। नोटिस किया होगा कि मैच्योर हड़प्पन संस्कृति है, इन्होंने अर्ली हड़प्पन कल्चर की कुछ जगहों को कब्जा करके वहाँ पे अपना सभ्यता फैलाई होगी। दीज कल्चर्स आल्सो शेड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, इन संस्कृतियों में कुछ चीज़ें समान थी। जैसे तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी वो, द हड़प्पन्स एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। हड़प्पन लोग थे, ये पेड़ पौधे भी, जानवर भी खाते थे, पेड़ पौधे भी खाते थे, और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे फिश है, मछली है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चैरेड ग्रेन्स एंड सीड्स। पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने एक बार फिर से डाइटरी का सिस्टम बनाया है, उसमें पता किया है कि वो क्या क्या अनाज खाते थे और क्या क्या बीज बोते थे। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट, इन सब का अध्ययन आर्कियोबोटेनिस्ट लोग करते हैं। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, जो कि विशेषज्ञ माने जाते हैं प्राचीन पेड़ पौधों को, अवशेषों को समझने में। ग्रेन्स, अनाज, फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड, जो हड़प्पन स्थल में जो हमें अनाज मिले कौन कौन से मिले हैं, वीट गेहूँ मिला है, बार्ले मक्का मिला है, लेंटिल, चिकपिया एंड सीसेम ये मिले। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, जो बाजरा है वो हमें गुजरात से मिला है। फाइंड्स ऑफ रिच आर रिलेटिवली रेयर, ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम जगह मिली है। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, जो हड्डियाँ मिली है हड़प्पन साइट में वो हमें मवेशियों की मिली है। मवेशी मतलब गाय और भैंस। सीप की मिली है, भेड़, गोट बकरी की मिली है, बफेलो भैंस की मिली है, पिग माने सुअर की मिली है, इनकी हड्डियाँ मिली। स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट, जो अध्ययन आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से किया गया क्या बताता है, दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, इन सब जानवरों को यहाँ पालतू बना के रखा गया था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड, सुअर है, हिरण है, घड़ियाल, इनकी हड्डियाँ भी हमें यहाँ मिली है। वी डो नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़, ये हमें पता नहीं है कि हड़प्पा के लोग हैं वो शिकार करके इन्हें लाते थे या दूसरी बिरादरी से इनसे खरीद के लाते थे, शिकारी वाली जाति से, ये हम अभी फिक्स नहीं कर सकते। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, मछली है, फाउल है, उनके भी अवशेष हमें यहाँ मिले हैं। देखिए आप, ये जो जगह बता रखी है, एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, डाम, सद्दात, कोटडीजी, सिसवाल, अमरीनाल, ये जगह मिली है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, खेतीबाड़ी की तकनीक क्या क्या थी। वाइल द प्रिविलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाई फाइंड्स ऑफ ग्रेन, भाई खेतीबाड़ी क्या होती थी, तो ये हमें पता लगा कि हमने यहाँ पे अनाज देखा है, सबूत पाए हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस,
इसे भी बड़ा मुश्किल ये है कि वो खेतीबाड़ी कैसे करते थे, उसको वापस हम एक बार रिकंस्ट्रक्ट करें, बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड ऑन प्लब्ड लैंड्स, क्या बीजों को बिखारा जाता था, बिखेर दिया जाता था। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन, जो हमें मोहर और टेराकोटा जो आकृति मिली है उससे हमें पता चला है कि ये लोग बैल के बारे में जानकारी थी, बैल, बुल मानी बैल। एंड आर्कोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लफिंग, और पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि ये खेत को जोतने में बैलों का इस्तेमाल करते थे, एक से ज़्यादा बैलों का। मोरेवर इसके साथ साथ टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लफ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनवाली। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल जो दर्शाया गया है कैसे खेती कर रहे हैं, ऐसी हमें साइट चोलिस्तान और बनवाली में हमें मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लब्ड फील्ड एट कालीबंगा, पुरातत्व वैज्ञानिक लोग हैं, उनको राजस्थान के कालीबंगा के अंदर भी जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स, जिससे हमें पता लगता है कि पूर्व हड़प्पन लेवल क्या था। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। यहाँ हमें दो खेत राइट एंगल पे, हमें दो अलग अलग खेत मिले हैं जहाँ पे महसूस हुआ है, पता चला है कि यहाँ पे दो प्रकार की फसल एक साथ उगाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग, पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि यहाँ पर लावणी में किस प्रकार के औजार काम में लेते थे। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स, क्या हड़प्पन के लोग पत्थरों की ब्लेड काम में लेते थे या लकड़ी जिनके लकड़ी का हैंडल लगा हुआ था, या वह धातु के औजार काम में लेते थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, अधिकतर हड़प्पा की जो साइट्स है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। ट्रेसेज ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोरटूघाई इन अफगानिस्तान, नहरों के सबूत मिले हैं, हड़प्पा जैसे ही स्थल मिले हैं अफगानिस्तान में, सोरटूघाई वहाँ पे, बट नॉट इन पंजाब और सिंध, जबकि पंजाब और सिंध में ऐसे सबूत नहीं मिले हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट, ऐसा हो लगता है, संभव होगा, द एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो, हो सकता है कि पहले की जो नहर है, प्राचीन नहर, वो बहुत लंबी दूरी तक जाती होगी। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज फॉर इरिगेशन, हो सकता है कि सिंचाई के लिए कुओं से पानी खींच कर भी निकाला जाता होगा। बिसाइड्स वाटर रिजर्वोयर, जलाशय फाउंड इन धोलावीरा, धोलावीरा में हमें जलाशय मिले, मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हो सकता है कि खेतीबाड़ी के लिए अलग से पानी स्टोर करते थे और काम में आता होगा। ये देखिए आप, कॉपर टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, जो हाथों से बने हुए, जो कलाकारी से बने हुए जो टूल्स वगैरह हैं, उनको कैसे हम पहचान करें। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, भाई जैसे फूड रिक्वायर्ड है, अनाज चाहिए, अनाज के लिए भाई कुछ हमें मिक्सिंग, ब्लेडिंग और कुकिंग के लिए सामान चाहिए। दीज वर मेड ऑफ स्टोन, ये सब पत्थर के बने होते थे, मेटल एंड टेरिकोटा, कुछ मेटल के कुछ टेरिकोटा के। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट, एक सबूत के तौर पर हमें ये आलेख हम पढ़ें। सैडल क्वेंस आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स, सैडल क्वेंस है, हम आगे देखेंगे। रिजर्वेयर एट धोलावीरा देखिए भी, नोट द मेसनरी वर्क, देखिए भी किस प्रकार से ये बनाया गया है, देखो पानी निकलने का सारा सब कुछ बनाया गया, देखिए आप। सैडल क्वेरन देखिए आप, ऊपर देखिए क्या है इसके बारे में। आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सेरल्स, जो अनाज है उसको पीसने के लिए ज़रूर हो सकता है ये काम आते होंगे, ये अधिक मात्रा में पाया गया है। देखो भाई, ये दोनों चीज़ हमारे सामने हासिल हुई है भाई,
अनाज को पीसने के लिए। एज ए रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रीटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली सो साइन ऑफ हार्ड यूजेज। जैसा कि नियम है ये पत्थरों से इग्नियस रॉक के बने होंगे और इन्हें जो इस्तेमाल किया गया था वो भी बड़े हार्ड तौर पे इस्तेमाल किया गया है। एज देयर बेसेज आर यूजुअली कॉन्वेक्स, उनकी जो आधार है वो कॉन्वेक्स है। दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग, उनको भी मिट्टी में दबा के रखा गया होगा उनको आधार बनाने के लिए। दोज ऑन टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दो प्रकार के पाए गए हैं। दोज ऑन विच अनोदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो, मतलब एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर है और बड़े पत्थर पर छोटे पत्थर को रगड़ कर अनाज को पीसा जाता था। ये दोनों चीज़ जैसे हम हमारे घर में होते हैं ना, वो मिर्च बांटने वाला पत्थर आता है, बिल्कुल वैसा ही मिर्च बट्टी जैसा। टू एंड फ्रो एंड अदर्स विद विच ए सेकंड स्टोन वाज यूज ए पाउंडर। हाँ भाई, दूसरा जो स्टोन है वो भाई उसको पीसने के लिए काम में आता होगा। इवेंचुअली मेकिंग ए लार्ज केविटी इन द नाइदर स्टोन, देखो भाई इसके अलावा हमें कोई बड़ा पत्थर नहीं मिला है। क्वेरेंस ऑफ द फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज सोलली फॉर ग्रेन, ये भाई जो हमें जो मिले हैं इनसे सिर्फ ग्रेन अनाज को ही पीसा जाता था। द सेकेंड टाइप पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स, और दूसरे प्रकार का जो मिला वो जड़ी बूटियों को पीसने के लिए होगा। एंड स्पाइसेस, मसालों के लिए होगा। फॉर मेकिंग करीज भाई मसाले बनाने के लिए कोई जो भी है, दवाई बनाने के लिए। इन फैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन्स बाई आवर वर्कमैन एंड आवर कुक आस्क्ड फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूजियम फॉर यूज इन द किचन। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने, हाँ एक कुक ने ये भी कहा था कि भाई म्यूजियम वालों से कि एक पत्थर हमें दे दो भाई ताकि हम लोगों को दिखा सकें ऐसा। फ्रॉम अर्नेस्ट मैकी फर्दर एक्सप्रेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 की बात ये मिला। देखो भी आर्कोलॉजिस्ट यूज प्रेजेंट डे एनालॉजीज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स फॉर यूज फॉर। भाई आजकल पुरातत्व वैज्ञानिक लोग ये हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पत्थर पहले किस काम में क्या आते थे। जैसे सेडल क्वेन है, मिर्च पत्थर है, वैसा ही है ये बना हुआ। अब आप देखिए आगे का जो पॉइंट है, मोहनजोदड़ो ए प्लांट अर्बन सेंटर, इसके बारे में विस्तार से इस पेज को ले लेते हैं हम। एक सुनियोजित शहरी केंद्र परहैप्स को क्या है मोहनजोदड़ो। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। यद्यपि हड़प्पन जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है, अर्बन सेंटर का विकास है। लेटेस्ट लुक एट वन सच सेंटर, ऐसा ही दूसरा सेंटर हो रहा है मोहनजोदड़ो। मोर क्लोजली उसके पास ही है। आल्दो मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, जबकि मोहनजोदड़ो सबसे विश्व प्रसिद्ध दर्शन स्थल है। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, लेकिन प्रथम साइट थी हड़प्पा जिसे खोजा गया और हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो को खोजा गया। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो भागों में बांटा गया है। वन स्मॉलर, एक छोटा है बट हायर जबकि ऊंचा है, एंड द अदर मच लार्जर, दूसरा बड़ा है बट क्या है, बट लोअर, नीचे है। देखिए भैया आपके सामने है, एक इलाका छोटा है लेकिन ऊंचा है, ये सिटाडेल है, ये हो सकता है उनका महल रहा होगा। इसमें आप देखिए ये जलाशय है जिसे हम बाथ बोलते हैं, द ग्रेट बाथ, ये यहाँ पे है, ये एरिया है, ये ग्रेट बाथ भी यहाँ है, ये इसका मोहनजोदड़ो का है, ये स्तूप होगा यहाँ स्तूप। एस्ट एरिया साइड 2, ये एरिया इस साइड है, यहाँ पे लोग रहा कर, लोकल एरिया है, एसीसी एरिया, ये सब दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा ये बड़े तौर पे है, ट्रेंच है यहाँ, ये सब कुछ नॉर्दर्न सेक्शन है, DKG, इसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। आज इतना ही बच्चों, हमने आपको प्रयास किया, शुरुआत की है आज 12th क्लास हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर 1, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं धीरे धीरे क्लास 12th और क्लास 11th की हिस्ट्री की सारे चैप्टर्स पे डालूंगा ताकि आपको डीपली कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। मेरे प्रति कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।